रावण ने शूरपणखा के पति की हत्या क्यों की? कहा जाता है कि किसी भी कहानी में नायक का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि विलन की भूमिका। अब अगर हम बात करें रामायण की, तो इस कथा के मुख्य नायक तो भगवान श्री राम ही थे और विलन रावण था। रावण जितना ज्यादा विद्वान और वेद शास्त्र का ज्ञाता था, उससे कहीं ज्यादा उसके पाप कर्म थे और उसके इन पापों को खत्म करने और दुनिया को रावण के डर से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा। हमने ये कथाएं तो सुनी हैं कि कैसे रावण ऋषिमुनियों को सताया करता था, कैसे वो राक्षसों का अपमान करता था और किस तरह उसने माता सीता का हरण किया। असल में राम और रावण के युद्ध का आधार सितार हरण प्रसंग से ही शुरू होता है कि क्यों अगर रावण सीता हरण न करता है तो शायद राम रावण युद्ध का संयोग भी न बन पाता है। रावण ने सीता हरण अपनी बहन शूरपणखा के कहने पर किया था, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए अगर हम ये कहें कि शूरपणखा ही वो कड़ी थी जिसके कारण राम और रावण में दुश्मनी की जुड़ी हुई थी, तो ये गलत नहीं होगा। शूरपणखा द्वारा रावण को सितार हरण के लिए उद्दीपन किया जाना। शूरपणखा ने रावण से श्री राम और लक्ष्मण की शिकायत की और रावण को सीता हरण के लिए प्रचार्या। असल में रावण अपनी छोटी बहन शूरपणखा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी बातों में आकर उसने ये, लेकिन रावण ने अपनी ही बहन का सुहाग क्यों उजाड़ दिया? फाइनली ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी ही बहन के पति का वध करना पड़ा? आज की इस कड़ी में हम इसी रहस्य को जानेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्राम और राक्षस पुत्र केसी का पुत्र था। इसके अलावा केसी ने 3 और संतति को जन्म दिया था, जो कि कुंभकर्ण, शूरपणखा और विभीषण थे। जन्म के कुछ साल बाद तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपने माता पिता की आज्ञा से ब्रह्मा जी की तपस्या करने वन को निकल गए। वर्षों तक तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फिर एक समय बाद परमपिता ब्रह्मा ने उन तीनों पर कृपा की और उन्हें दर्शन दिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रावण से सबूत को कहा, तो रावण ने कहा कि हे परमपिता, अगर आप सच में मुझ पर कृपा करते हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मैं देव, दानव, यक्ष, नाग और गरुड़ इन सबके हाथों न मारा राजा, और इसके अलावा जो प्राणी हैं वो तो मुझे वैसे भी नहीं मार सकते। इस पर ब्रह्मा उसे ऐसा ही वरदान दिया और साथ ही कहा कि तुम जब चाहो और जैसा वैसा ही अपना रूप बना सकते हो। इसके बाद ब्रह्मा ने विभीषण को हमेशा धर्म में रहने दिया और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने का वरदान दिया। और जब कुंभकर्ण की बारी आई तो सरस्वती माता की कृपा से कुंभकर्ण ने अनिद्रा यानी सोने का वरदान मांगा। समय पर साथ साथ रावण को अपनी बहन के विवाह की चिंता होने लगी और वो सोचने लगा कि ऐसा कौन सा वीर पुरुष हो सकता है जिसके साथ मैं अपनी बहन को ब्याह दूं। उसी समय उसे कहीं से ये पता चला कि अश्म नाम के नगर में एक बड़ा वीर राक्षस रहता है जिसका नाम कालकेय था। उसी कालकेय का बेटा जिह्वा था, जिसके साथ रावण ने अपनी बहन का ब्याह करवा दिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से, कुंभकर्ण ने वज्रवाला से और विभीषण ने सरमा से विवाह किया और सभी लंका में रहने लगे। इसके बाद रावण का लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बना ले और यही बहाना वह अलग अलग राज्यों में आक्रमण करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले रावण ने यक्षों की नगरी में आक्रमण करके उन सभी को हरा दिया और उसने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद बहुत से देवता और यहाँ तक कि दानव भी रावण से डरकर उसे अपना राजा मान के लिए और अपना राज उसे सौंप दिया। इसके बाद रावण का अहंकारी आकाश पर था और वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के उद्देश्य से सभी जगह घूमने लगा। इसके बाद रावण ने यमलोक पर आक्रमण किया और वहां के देवता यमराज के साथ घोर युद्ध किया और उन्हें भी हरा दिया। लेकिन फिर ब्रह्मा जी के रोकने से रावण ने युद्ध को रोक दिया और वहां से चले गए।
अपनी शक्ति के घमंड में पागल रावण को केवल मरने और मारने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए फिर उसने भोगवती पूरी तरह से नागों को पीटते हुए कब्जा कर लिया और उसके सर पर युद्ध करने का इतना जुनून था कि वो घूमते अश्वनगर में घुस गया। उसने अपनी बहन का विवाह किया था। वहां पहुंचते ही रावण ने कालकेय और उसके 400 मजदूरों को एक ही संकेत में मार डाला। रावण द्वारा शूर्पणखा के पति की हत्या। इसके बाद उसी पर कालकेय पुत्र का विद्युत जिह्वा रावण से युद्ध करने को आया। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण अपनी शक्ति में इतना अंग था कि बिना सोचे विचारे उसने बिजली जिह्वा का वध कर डाला। सबसे जीतने के बाद रावण ने उन सभी कन्याओं और जीवों का हरण कर लिया जिनके पति लड़ते लड़ते रावण के हाथों मारे गए। थोड़ी ही देर में रोना बड़ी खुशी खुशी लंका पहुंचा, लेकिन उसकी लंका पहुंचते ही उसकी बहन शूर्पणखा उसके सामने रोते हुए चढ़ती हो गई। रावण ने उससे पूछा कि तुम किस वजह से इतना रो रही हो, तो इस पर शूर्पणखा ने कहा कि हे भैया, तुम अपनी शक्ति के घमंड में इतने चूर हो चुके हो कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है इस बात का ध्यान तक नहीं है। जो अश्वनगर लगभग 14,000 कालकेय नाम के दैत्यों को मरने के जाल में डाल दिया। खाने वालों में मेरा पति बिजली जिह्वा भी था, क्या इस बात का ध्यान नहीं रखता था? बड़ा भाई तो पिता ऐसा होता है, लेकिन तुम तो अपनी ही बहन के शत्रु निकले। ये सब सुनकर रावण को बहुत ज्यादा नशा हुआ और उसने कहा कि मेरी बहन, मैं युद्ध को जीतने के लिए इतना पगला हो गया था कि मैं अपना होश खो बैठा और युद्ध करते समय जो भी उसके सामने आ रहा था मैं उसके तीखे बाणों से मर रहा था, और इसी कारण से मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अपनी ही बहनोई को मार डाला है। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे लिए जो भी अच्छा हो सकता है वो निश्चित रूप से करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे मौसेरे भाई खर के साथ रिकॉर्डकारण्य में या राज करो। मैं तुम्हारे साथ सौतेले भाई हजार को भी भेज रहा हूँ जो हमेशा तुम्हारी और खर की सेवा में रहेंगे। इस तरह रावण ने शूर्पणखा को समझा बुझाकर दंडकारण्य भेजा और तब से शूर्पणखा ने अपने भाई खर के साथ वही रहने लगी। आज की इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि जब इंसान को अपनी ताकत का घमंड बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो दूसरों के साथ साथ अपने परिवार का भी नाश कर सकता है, जैसे रावण ने किया। और मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल शब्दबान राम को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।